अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उमैरा जुल्फ़िकार और वेलकम करती हूँ मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप लोग जहाँ भी हों हैप्पी हों और हेल्दी हों। राइस की खीर आपने कई तरह से बनाई होगी, मगर आज की खीर है बिल्कुल अलग। एक बार अगर आपने ये बना ली तो आप हो जाएंगे इस खीर के बिल्कुल दीवाने। तो चलिए मिलकर बनाते हैं और बिस्मिल्लाह करके हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। सबसे पहले हम हाफ कप चावल लेंगे और उसको हम आधे घंटे के लिए भिगो देंगे। उसके बाद हम इसको दूध में भिगोने के लिए रख देंगे आधे घंटे के लिए। और उसके बाद हम दूसरी तरफ दूध चूल्हे पे रख देंगे। दूध मैंने लिया है 1.5 लीटर। दूध को हम पकने के लिए रख देंगे और इसको हम रिड्यूस करेंगे तकरीबन 200 ml के करीब। दूध में हम खोया या कोई और ऐसी चीज नहीं डालेंगे, इसलिए हम दूध को अच्छी तरह से पकाएंगे और चमचा चलाते रहेंगे और मलाई नहीं बनने देंगे। दूध को ज्यादा देर पकाने से ये होगा कि इसका क्रीमी टेक्सचर आ जाएगा। अगर आप दूध रिड्यूस नहीं करना चाहते तो आप ऐसा करें, इसमें पाउडर मिल्क डाल दें या आप चाहें तो इसमें खोया भी ऐड कर सकते हैं। चावल जो है वो आधे घंटे भीग गए हैं, तो उसके बाद हम चावलों को थोड़ा दरदरा पीस लेंगे, यानी थोड़ा मोटा मोटा पीस लेंगे और उसके बाद हम इसे दूध में ऐड कर देंगे। चावल मिक्स करते वक्त हम मुसलसल स्पून चलाते रहेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। उसके बाद हम लो फ्लेम ही रखेंगे और उसको हम थोड़ी देर के बाद चलाते रहेंगे। उसके बाद हम दूसरी साइड पर एक पैन लेंगे और उसमें हम अपने नट्स डाल देंगे। मैंने इसमें काजू, बादाम और पिस्ते डाले हैं, आप अपनी पसंद से जो चाहें डालें। हल्का हल्का फ्राई करेंगे हम इसको। आप चाहें तो आप नट्स को ऐसे ही डाल दें, मगर अगर आप फ्राई करके डालेंगे हल्का सा, इससे और अच्छा टेस्ट आएगा। नट्स फ्राई हो गए, इसको निकाल के हम एक साइड पर रख देंगे। अब हम इस चीनी से बनाएंगे कैरेमल सॉस और इस कैरेमल सॉस को हम अपनी खीर में यूज करेंगे। कैरेमल बनाने के लिए हम फ्लेम जो है वो बहुत ही लो रखेंगे। लो फ्लेम पे हम बनाएंगे है कि इसको हमें जलाना नहीं है, इसको सिर्फ हल्का सा कलर देना है। उसके बाद इसके कुकिंग प्रोसेस को रोकने के लिए हम इसमें पानी ऐड करेंगे। हाफ कप पानी डालेंगे और बहुत ख्याल से डालिएगा, एकदम से इसकी भाप आती है। उसके बाद कैरेमल सॉस बनाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे फ्रेश क्रीम। पानी मैंने हाफ कप डाला था और फ्रेश क्रीम मैंने हाफ पैकेट से थोड़ी सी ज्यादा ली है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करते रहेंगे। उसके बाद जो हमने सॉस बनाया है कैरेमल सॉस, वो भी इसमें ऐड कर देंगे और स्पून हम बहुत तेजी से चलाएंगे और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कितना प्यारा कलर आ रहा है कैरेमल खीर का। उसके बाद हम इसमें 1/4 वेनिला एसेंस भी ऐड कर देंगे। मेरे कहने से आप ये डाल के ट्राई जरूर कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। उसके बाद बस हम थोड़ा सा पकाएंगे और उसके बाद हम फ्लेम बंद कर देंगे। उसके बाद मैंने कैरेमल खीर को एक बॉल में शिफ्ट कर लिया है और उसके बाद इसके ऊपर मैंने चांदी का वर्क लगाया और थोड़े से नट्स भी ऐड किए हैं। खीर तो हम बनाते ही रहते हैं, मगर एक बार मेरे कहने से आप ऐसे खीर बना के देखें, सब लोग आपकी तारीफ करेंगे और आपसे पूछेंगे कि आपने ये खीर किस रेसिपी से ट्राई की है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी आज से कर लीजिएगा। इस दुआ के साथ कि हमेशा खुश रहें और मुस्कुराते रहें। फिर आऊंगी किसी न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।